19 तारीख को पुणे के हिंजेवाड़ी परिसर में बस में आग लगी थी। उस आग में 4 लोगों का दुर्दैवी अंत हुआ था और ये इनिशियली पुलिस की तरफ से बताया जा रहा था कि ये बस जो बस में बैटरी थी उसको आग लगी थी और ये एक्सीडेंटल फायर था, जिसकी वजह से ये 4 मौतें हुई थी। पर कल देर रात से पुलिस ने एक नया खुलासा, एक एंगल सामने लाया है कि ये बस में आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। ये बस के जो ड्राइवर थे जनार्दन हम्बीडकर, उन्होंने ही लगाई थी, जो खुद भी एक इंजर्ड है और अभी रूबी क्लिनिक में एडमिट है, रूबी हॉस्पिटल में एडमिट है। पर ये पुलिस की जो ये एंगल है, इससे साफ उनके घर वालों ने इनकार कर दिया है और आज वो न्यूज़ डॉट से बात करने के लिए सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला और उनका क्या कहना है, ये हम जानेंगे उनसे ही। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम, ये जो आग का कल से आ रहा है कि आपके हस्बैंड ने लगाई है, ये इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये बिल्कुल गलत है। मेरे हस्बैंड ने ये आग लगाई नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। बस भी इतना कहना है मुझे। कैसी तबीयत है अभी उनकी? आप उनसे मिल रहे हो, बात कर रहे हो? अब कल से तो दे रहे थे, लेकिन जैसे ये न्यूज़ आया है तब से हम लोग को अंदर जाना मना ही किए। देखना है तो दूर से देखो, बात भी नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते हम लोग को। पर ओवरऑल मैम, आपको क्या लगता है कि आपके हस्बैंड मतलब जो कंपनी में, तो उन्होंने कभी इसके पहले जिक्र किया, बताया था कि उनका किसी से झगड़ा है या मैनेजमेंट ने जो दिवाली में उनको बोनस नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, ये जो बातें आ रही है सामने, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये तो हम लोग को कुछ बताते नहीं थे, थोड़ा बहुत तो होता होगा, लेकिन ये घर पे तो कुछ लाते नहीं थे। लेकिन जो हम लोग का रूटीन का जब जो खर्चा था तो वो तो सब वो देते थे। तो फिर हम भी कैसे बता सकते हैं ना कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, जो उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। तो ऐसे और आप हमसे बात करते हुए बता रहे थे कि अभी 8 दिन पहले ही आप गोवा वगैरह टूर, फैमिली ट्रिप के लिए गए थे। तो आपको कुछ ऐसा उनके स्वभाव में लगा कि वो ऐसा कुछ उनको चिड़चिड़ है, या उनको ऐसा कुछ टेंशन है, या वो कुछ ऐसा करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं लगा। हम लोग ने अच्छा एंजॉय किया, घूमने गए तो ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि ये ऐसा सोच के यहाँ पे घूम रहे हैं। लेकिन इतना ऐसा मतलब एंजॉय किया ना हम लोग ने कि बता नहीं सकते। गोवा के कुडाल में गए घूम के, महालक्ष्मी गए, अपना बाड़ू मामा को गए आदमापुर में, वो सब हम लोग घूम के आए 2 दिन में। फिर वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? और झगड़ा तो होता ही नहीं है घर पे, तो कैसे हो सकता है कि बाबा झगड़ा है? तो फैमिली रहेगा, कोई मियाँ भी होगा, थोड़ा बहुत तो नोकझोंक रहता ही रहा। ऐसे भी तो नहीं मैं बोल सकती कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसे तो ये हो के भी वो नहीं कर सकते ना। बाबा इन्होंने मुझे रोटी नहीं दी इसलिए मैंने कार जलाई। ऐसी बात है क्या? एक रोटी की वजह से ऐसे आदमी को ये कर सकते हैं क्या? मैं तो ये बिल्कुल ही मान नहीं सकती कि ये आदमी ऐसे है करके। क्योंकि इतने वो है कि सादा कुछ मारने से पहले 10 बार सोचते हैं कि मैं ये मारूं कि नहीं मारूं। चूहा मारना रहेगा, मक्खी घुमाई रहेगा, तो मक्खी को ऐसे करके बाहर करते, लेकिन उसमें मारते नहीं। तो फिर ये आदमी जलाने का सोच भी कैसे सकते हैं, मुझे यही पता नहीं। और उसमें उनके जीजाजी थे, सगे जीजाजी थे, तो वो आदमी ऐसे कर सकता है? मतलब उनके सगे बहन के हस्बैंड? हाँ, सगे बहन के हस्बैंड भी उसमें थे। तो फिर वो आदमी ऐसे कर सकता है क्या? ऐसे पुलिस को भी तो सोचना चाहिए ना। तो फिर वो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी क्या नहीं, तो हम लोग को तो पुलिस ने बताया नहीं था। सब न्यूज़ में आ रहे इसलिए हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हमने फिर आप लोगों का सहारा लेके हमारी भी बात सामने रखो कि सच्ची में ये आदमी ऐसे नहीं कर सकते, ये बात सामने रखो। अभी बोल रहे हैं कि आपने बिल पेमेंट करो, उनके पैर में कुछ है करने का, वो कर। फिर हम लोग अभी बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं? हमने तो उनको एडमिट नहीं किया, कंपनी ने के कार्ड से किया है। तो हम लोग अभी इतना पैसा तो नहीं दे सकते। जो कमाने वाला है वही जगह पे है, जो लाने वाला है वही जगह पे, तो हम लोग इतना पैसा देंगे कैसे बिल उनका? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड को इसमें वो बेकसूर है और उनको फंसाया जा रहा है? शायद तो 100% मुझे ऐसा ही लगता होगा कि बाबा कुछ ना कुछ तो किधर पानी मुड़ रहा है। ये तो अभी पुलिस तो देखे या कोई और देखे या मीडिया देखे कि सच्ची क्या हो रहा है इसमें। मीडिया को देखना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस को देखना पड़ेगा। आप बता रहे थे कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, आपको बात नहीं करने दिया जा रहा है। तो इनिशियली कल तक आप मिल रहे थे उनसे? हाँ। तो अब जब उन्होंने क्या कहा आपसे? मैं जब से आया हूँ तो मेरी उससे एक लफ्ज़ भी बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं जब जाता था तो उसका बात करने लायक उसके बदन में ताकत ही नहीं थी, क्योंकि उसको नींद का इंजेक्शन दिया था। तो मेरे हिसाब से तो नींद का इंजेक्शन कम से कम 8-10 घंटा तो चलता रहेगा। और इस इंजेक्शन के लगाने के बाद लगभग 1 बजे उन्होंने जो उनका स्टेटमेंट लिया हो तो 2-2.5 घंटे स्टेटमेंट लिया। जो एक लफ्ज़ नहीं बात कर सकता, एक लफ्ज़ बात करने की जिसके अंदर ताकत नहीं, वो 2-2.5 घंटा स्टेटमेंट कैसे दे सकता है?
ये आप भी बताओ मुझे। हम सबसे ज़्यादा आपके भाई को आप जानते हो, ठीक है, और क्या आपको लगता है कि वो ऐसा कृत्य कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और जबकि उनके खुद उनकी सगी बहन के हस्बैंड उस बस में मौजूद थे, आपको क्या लगता है? नहीं, इतना तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक खून का बूंद भी देखा तो वो चक्कर आके गिर जाता था। वो और कोई भाई अपने सगे जीजा के साथ तो ऐसे कर ही नहीं सकता, और सगे क्या किसी और के साथ भी कोई आदमी ऐसे इतनी घिनौनी हरकत तो नहीं कर सकता। अब क्या मांग है आपकी और क्या चाहते हो आप न्याय व्यवस्था से? मुझे तो मेरे भाई को इंसाफ मिले, इतनी ही मेरी मांग है। जो अगर कोई इसमें जो भी कोई भी गुनहगार हो, उसको आप पकड़ो, आप ढूंढो, लेकिन जो मेरा भाई जो है वो बेगुनाह है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और ये जो आजकल 3 दिन से जो बार बार जो न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ की वजह से मैं, मेरा परिवार और मेरे सगे संबंधी वो लोग को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जो भी देखता है ये फलाना आदमी का भाई है, फलाना आदमी का भांजा है, भतीजा है, ऐसे करके वो लोग को लोग अभी ताने दे रहे हैं। मैम, आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहती हो इस पूरे मामले में, आगे आप कैसा देखती हो? अभी ये तो सब हम लोग को वैसे ही नज़र से देख रहे हैं कि भाई इसके आदमी ने ऐसा किया, उसका ये सब रुकना चाहिए बहरहाल, क्योंकि हम लोग को फुड़े तकलीफ हो रही है ना कि बाबा हम सामने किसी के जाएंगे तो सीधा उंगली दिखा रहे हैं कि बाबा देखो इसके पति ने ऐसा किया, या इसके पति, अगर मेरे पति ने ऐसा किया ही नहीं है तो हमारे मीडियम के माध्यम से कहाँ कहाँ तक पहुँची है, वहाँ के माध्यम, वो लोग तो हमसे बात करने नहीं आए, जो मंत्रालय तक एक गोष्ठ जो वो लोग हमसे बात करने आए थे क्या? नहीं आए थे ना। हमारी भी तो बात मतलब साइड ये करनी चाहिए थे ना कि बाबा सच्ची में ऐसा ही है क्या? तुमने डायरेक्टली कैसे में विधानसभा में वो बात छेड़ी, हमसे थोड़ी बात की है कि बाबा इसके फैमिली से भी बात कर सकते हैं हम लोग कि सच्ची में ये ऐसा हुआ है क्या? तो तुम डायरेक्टली कैसे ऐसे पूरा मतलब ये कर दे, हम लोग को मतलब किधर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हमसे भी बात करो ना आप लोग कि बाबा ये जो पुलिस ने ट्रीटमेंट दिया है, जो अपने हस्बैंड ने सही है कि गलत है, कि किसी के दबाव से दिया है कि किसी के क्या करने से किया है, वो तो आपको देखना चाहिए ना। अभी ये तो आपने दिखाया टीवी के मत, ऑल इंडिया तो वो सब दिख गया है ना, तो हम लोग को तो अभी तकलीफ ही हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिंदास घूम रहे, हम लोग को भी तकलीफ हो रही है, सब बोल रहे थे, हम लोग भी थोड़ा सा मुँह छुपा के, वो अगर ऐसा बोलेगा तो हम लोग भी साइड से निकल रहे हैं ना। ये बात बिल्कुल गलत है कि आप तो ये सारे इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसी हाँ, मांग है मैं तो ऐसे कि बाबा सच्ची में ऐसा किया है रुपए कि के दोनों बाजू दिखाना चाहिए कि ना कि एक ही बाजू दिखाना चाहिए। रुपए का दूसरा बाजू भी देखना चाहिए कि इस कहानी में एक एक हिस्सा ये है तो दूसरा हिस्सा भी देखना चाहिए उन्होंने।